का काम शुरू हो जाए, शपथ ग्रहण हो जाए। अब आप एतवार को करने वाले हैं, आप एतवार को करने वाले हैं, आप एतवार को करने वाले हैं। तो हम तो चाहते थे कि आजो हो जाता तो अच्छा था, लेकिन आपकी जब इच्छा है तो जब भी हो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट संतोष गुप्ता। करेंगे देश की बात सच के साथ। बिहार में आज क्या हुआ, देखिए ये खास रिपोर्ट। आखिरकार नीतीश कुमार ने भले ही देर से बोले, खूब बोले, बेखूब बोले और बेहिसाब बोले। आपको बता दें कि पलटू चाचा के रूप में मशहूर नीतीश कुमार इतनी बार पलटी मार चुके हैं अपने स्वार्थ के लिए, अपनी राजनीतिक सिद्धि के लिए, कि अब उन्हें पलटू चाचा कहा जाने लगा। और एक बार फिर से इंडिया गठबंधन को यह गलत फहमी बैठ गई कि पलटू चाचा एक बार फिर से पलटी मार जाएंगे अगर उन्हें उप प्रधानमंत्री की कुर्सी दे दी जाए। और कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि क्या पता राहुल और तमाम गठबंधन के लोग कहीं उन्हें प्रधानमंत्री का ऑफर भी न कर दिए हों। भले ही यह कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन सवाल है तो जवाब ढूंढिए। आखिर इंडिया गठबंधन 233-34 पर पहुंचकर सरकार बनाने का ख्वाब पालने लगे तो आप क्या कहेंगे? हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है। और ये बहुत ही खुशी की बात है। 10 साल से ये प्रधानमंत्री हैं और फिर प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं। और इन्होंने पूरे देश की सेवा की। अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे, और जो भी हर राज्य का है। और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है। और आप जान लीजिए कि कुछ लोग, हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। ये सब बिना मतलब का बात बोल बोल करके क्या किया है? ये सब कोई काम किया है? उन लोगों ने आज तक कोई काम नहीं किया, देश की कोई सेवा नहीं की है। लेकिन आपने इतनी सेवा की है और उसके बाद इस तरह से हुआ है, तब इस बार फिर जो मौका मिला है, तो इस मौका के बाद आगे अब उन लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगा, वो सब खत्म हो जाएगा। महज सबसे पुरानी, देश की सबसे पुरानी पार्टी अगर 10 साल बाद भी सैकड़ा ना पार कर सके और वो 3 अंकों के अंक से यानी 240 सीटों पर भाजपा के पहुंचने के बाद भी उन्हें कुर्सी से बेदखल करने का एक सोच रखते हो तो आप क्या कहेंगे? भले इसे इंडिया गठबंधन वाले मोदी के खिलाफ वोट मानते हो, लेकिन जनता ऐसा नहीं मानती है। अकेली भाजपा 240 सीट लेकर, सर्वाधिक सीट लेकर बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। तो वहीं एनडीए को पूर्ण बहुमत 393 सीट मिलना भी यह तय करता है कि जनता जनार्दन ने एनडीए को सरकार बनाने के लिए रास्ता साफ कर दिया। किसी भी गठजोड़ की कोई उम्मीद नहीं छोड़ी। फिर भी इंडिया अलायंस यह प्रयास करती रही कि चंद्रबाबू नायडू यानी एन फैक्टर, नायडू और नीतीश अगर उनके पाले आ जाए तो शायद इक्का दुक्का को जोड़कर सरकार बन जाए। लेकिन डगरे पर बैगन की तरह यह सरकार चलती भी तो कैसे? इतने सारे गठजोड़ जिसे संभालते संभालते एक खुला तो दूसरे को बांधो और दूसरा खुला तो तीसरे को बांधो के चक्कर में
यह सरकार कभी भी लुढ़क सकती थी। शायद इसी का अंदाजा तमाम एन फैक्टर को भी हुआ। नायडू और नीतीश ने खुले दिल से कह दिया कि यह सरकार एनडीए सरकार है, एनडीए के गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ा है और जीत भी हासिल की है। नीतीश ने तो बड़े दिल से कह भी दिया कि मोदी जी, हम तो चाहते हैं कि आज ही आप प्रधानमंत्री बन जाए। कोई कितना भी कोशिश कर ले, हम अब इधर से उधर नहीं जाने वाले हैं। आपको याद होगा कि उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान साफ शब्दों में कहा कि जो गलती उनसे हो गई, अब वो पलटी नहीं मारने वाले हैं। तो जिस उम्र और अनुभव के आधार पर नीतीश ने यह कहा, उसे उन्होंने बखूबी निभाया भी है। अब बिहार, आज देश बहुत आगे बढ़ेगा। अब बिहार का भी तो सब काम हो ही जाएगा। जो कुछ भी बचा हुआ है उसको ही कर देंगे। सबसे पुराना इलाका है, तो इसीलिए हम लोग तो पूरे तौर पर हर तरह से जो आप चाहिएगा उस काम के लिए हम लोग लगे रहेंगे और बहुत अच्छा होगा। अब जितने लोग साथ हुए हैं अब बहुत अच्छा है और सब लोग बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात कर रहे हैं, तो सब लोग ठीक हैं। हम मिल करके सब लोग चलेंगे और हम लोग पूरा आपके साथ रहेंगे और आप पूरे देश को कितना आगे बढ़ाएंगे, ये बहुत खुशी की बात होगी। यही हम लोगों को कहना है और मेरा आग्रह यही है कि जल्दी से जल्दी आपका काम शुरू हो जाए, शपथ ग्रहण हो जाए। अब आप एतवार को करने वाले हैं, तो हम तो चाहते थे कि आजो हो जाता तो अच्छा था, लेकिन आपकी जब इच्छा है तो जब भी हो, जितना तेजी से काम हो जाए तो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा रहेगा। अब इस बार हम लोगों का इससे बड़ी खुशी होगी और पूरे देश में इसका बहुत ज्यादा फायदा है। इधर उधर कोई करना चाहता है उसको कोई लाभ नहीं है, तो इसीलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं और आपके नेतृत्व में सब लोग काम करेंगे, सब लोग चलेंगे इन्हीं शब्दों के साथ। और आप सब लोग इतना खुशी हैं, सब पार्टी के लोग, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं और यही कहूंगा कि हम सब लोग इनके साथ रहेंगे और एक साथ होकर के जो कुछ भी करेंगे इनकी बात को मानते हुए हम लोग आगे चलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि मोदी जी, हमारा बस चले तो आप आज ही प्रधानमंत्री बन जाए, अन्यथा आप जब भी बनिए हम आपके साथ हैं, दिल से साथ हैं और हमें पूरा उम्मीद है कि बिहार को आप अच्छे तौर पर आगे बढ़ाएंगे, जो भी काम रह गया है उसे पूरा करेंगे। वहीं चंद्रबाबू नायडू ने भी बड़ी आश्वस्त दी और कहा कि हमारा नेता तो मोदी ही है। तीसरी बार, जी हाँ, नेहरू के बाद तीसरी बार पहला यह प्रधानमंत्री है जो तीसरी बार अपनी हैट्रिक के साथ कुर्सी संभालेंगे। देश आगे बढ़ रहा है, हाईटेक हो रहा है, लेकिन यहां अनुभवी आंखें एक सवाल खड़ा करती है, मोदी जी अब भी वक्त है, संभलिए, हाईटेक कीजिए, देश को जितना आगे बढ़ाना बढ़ाइए, लेकिन आम गरीबों के लिए भी आपको काम करना होगा, महंगाई को कम करना होगा। रोजी रोटी कमाने वाले की आय वही है, लेकिन आटे और दाल चावल की भाव बढ़ चुके हैं और उन आय में उनकी कीमत कम पड़ जाती है और वह बेदम हो जाता है। यही वजह है कि इस बार बहुमत से आप पीछे रह गए हैं। अगर आपको आगे भी जनता का भरोसा जीतना है तो महंगाई पर आपको लगाम लगानी ही होगी। आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अनुभवी आंखें, करेंगे देश की बात सच के साथ। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।